क्रिप्टो करेंसी कमाने के 3 तरीके होते हैं। एक, पहला तरीका, आप किसी भी एक्सचेंज पर जाकर जैसे कि बायोकॉइन पर आप क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट क्रिप्टो में ले सकते हो, जिसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। और तीसरा तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, और इस तीसरे तरीके के ऊपर है ये वीडियो। जी हाँ, आज हम क्रिप्टो माइनिंग पर ही चर्चा करेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको एक और नया तरीका सीखना है अच्छे एसेट्स क्रिएट करने का और उससे पैसे कमाने का। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल वाला ऑप्शन भी यूज कर लीजिएगा और उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो ये सारी बातें थी जनहित में जारी, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग का मतलब क्या होता है? पहले बहुत सिंपल सा मतलब लेके चलते हैं माइनिंग का। हमने और आपने आज तक बहुत सुना है कि डायमंड की माइनिंग हो रही है, किसी और जेमस्टोन की माइनिंग हो रही है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं देसी भाषा में खुदाई करके वो उस जेमस्टोन्स को निकालते हैं। बट क्रिप्टो माइनिंग में आपको खुदाई नहीं करनी है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो नई नई ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और नए कॉइन्स बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। और जिसको करने के लिए इन सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी लोग इन कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, उनको ये नेटवर्क अपनी तरफ से ये सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने और नए कॉइन्स बनाने के लिए कुछ रिवॉर्ड देते हैं, जो कि अगेन कॉइन के ही रूप में होते हैं। तो मुद्दा मामला ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा एक साइकिल का लूप है। मैं समझाता हूँ आपको। पहला पॉइंट, माइनर्स ब्लॉकचेन को सिक्योर करते हैं और मेंटेन रखते हैं। अब ब्लॉकचेन उनको ये सब करने का एक रिवॉर्ड देती है, और वही रिवॉर्ड, वही कॉइन्स एक इंसेंटिव की तरह काम करते हैं माइनर्स के लिए उस ब्लॉकचेन को अगेन मेंटेन करने के लिए। तो हुई ना एक साइकिल, एक लूप। तो इसी बात पे मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, और ये फन फैक्ट ये है कि सिर्फ कॉइन्स माइन हो सकते हैं, टोकन्स नहीं। आपने कॉइन और टोकन का तो अभी तक समझ ही लिया होगा क्या होता है। तो सिर्फ कॉइन्स माइन होते हैं, टोकन माइन नहीं होते। और जिसको ये बात पता थी वो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिनको नहीं पता थी, लाइक करना तो उनके लिए भी कंपलसरी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको पता था कि नहीं पता था। अब बात करते हैं माइनिंग के लिए यूज होने वाले हार्डवेयर की, कि क्या क्या सामान है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो माइनिंग के लिए यूज होते हैं और क्या कॉस्टिंग रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, माइनिंग के इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे कि एक नॉर्मल प्रोसेसर या फिर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये आपके लाखों से लेके और भी आगे तक जा सकते हैं। हजारों से लाखों के बीच में इनकी कॉस्टिंग रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि आपकी लॉस एपेटाइट क्या है, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कितना इन्वेस्ट करने से पहले आप तैयार हो कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ। तो उस बेसिस पे आप इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि एक नॉर्मल लैपटॉप में या फिर नॉर्मल डेस्कटॉप में भी ये चीज़ स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे कई सारे रीजंस और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान देने जरूरी है। जैसे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आप कितना ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब उससे पीछे आ जाएं और एक स्टेप, तो एक स्टेप वहाँ पे और आ जाता है, और एक और चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने की है कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो रिटर्न्स, लेकिन आप उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप उस कॉइन के मार्केट प्राइस को देखते हुए अपने इक्विपमेंट्स ले रहे हो। लेकिन अगर आपके इन्वेस्ट करने के बाद, इक्विपमेंट्स खरीद लेने के बाद, माइनिंग स्टार्ट कर देने के बाद उस कॉइन का ही मार्केट प्राइस गिर जाता है, तो शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न्स वो आपको ना हो। फिलहाल तो इसमें सारी की सारी आपकी अपनी इच्छा अनुसार ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बायोकॉइन आपके पास हमेशा एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। तो अब आ गया है वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट। जी हाँ, हम आपको अब और नज़दीक से दिखाएंगे कि माइनिंग कैसे होती है, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले सीधा शिबा इनू के इंटरफेस पे जाके कि माइनिंग कैसे होती है। शिबा इनू एक टोकन है। जी हाँ, आप कहेंगे कि अभी अभी आपने कहा था कि टोकन की तो माइनिंग नहीं होती, लेकिन शिबा इनू टोकन तो है, लेकिन उसकी माइनिंग करने का जो तरीका है आज हम वो आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं सीधा शिबा इनू के इंटरफेस पे। हमें पहले तो सबसे पहले जाना है unmineable.com पे, क्योंकि ये वन ऑफ द रिलायबल माइनिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि हम शिबा माइन करने वाले हैं, अगर आपको शिबा नहीं मिलता है तो सर्च बार पे आप शिबा सर्च कर सकते हैं। शिबा सर्च करने के बाद आपको ऊपर दिखेंगे कि आप ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अपना शिबा माइन करने के लिए, नहीं तो CPU से भी आप माइन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे 4 आपको सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं माइन करने के लिए, माइनर्स मिल रहे हैं जो आप शिबा माइन कर सकते हैं जिससे। उससे पहले क्योंकि हमें कुछ रिक्विजिट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि कैसे क्या करा जा सकता है। तो पहले हमें एक एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा जहाँ पे आप शिबा स्टोर कर सकते हैं। मैं मेटामास्क का यूज़ करूँगा यहाँ पे। पहले हम गए हैं शिबा टोकन पे, शिबा की वेबसाइट जो एक्चुअल वेबसाइट है उस पर। फिर हमने क्लिक मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ नीचे आएंगे हम, यहाँ पे बाय शिबा पे क्लिक करेंगे और ये शिबा स्वैप खोल के आपको दिखाई देगा। कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए आपको। अब मैं अपने मेटामास्क में लॉगिन कर चुका हूँ पहले से ही, तो यहाँ पे जो है मेरा जनरेट हो गया है। ये स्पेसिफिक जो एड्रेस है वो ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी है। इसको हम कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में रख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वापस से अनमाइनेबल पे। यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ NB माइनर। आप इनमें से कोई भी माइनर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। उसका एक छोटा सा अगर मैं एक समरी बताऊं तो ये जो पार्ट है आपका, ये मेन काम करता है जिसको हमें चेंज करना होगा माइनर्स में। मैंने यहाँ पे पहले से ही माइनर डाउनलोड कर लिया है और हम जब इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक start.bat करके एक फाइल बनी हुई होगी। उसमें अगर हम जाते हैं तो ये सेम लाइन जो हमने यहाँ पे अभी देखी है उसको मैंने पेस्ट किया है। और जो हमने वो एड्रेस कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अपना माइनर का नाम दिया है मैंने यहाँ पे, और हम किस एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं उसका यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। किस पोर्ट पे हम माइन करने वाले हैं वो भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ग्लोबल सर्वर पोर्ट मिल गया है आपको किस तरह लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सेव करना है। इसको सेव कर लेना है start.bat के नाम से, और उसके बाद फिर इस फाइल को रन करना है। सिंपली रन करेंगे हम यहाँ पे, और लेट्स वेट। ये देखिए यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी या कोडिंग सीखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका ब्लॉक ID बता रहा है यहाँ पे कि क्या है, और उसके बाद आपके नए नए ब्लॉक्स जनरेट होते हैं। उसी तरह से आपका माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं GPU का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे माइन करने के लिए। वहाँ पे GPU 100% यूज़ हो रहा है मेरा। अभी ये जस्ट फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट पार्ट पे ही है, तो इसलिए इसने कुछ भी नहीं दिखाया है अभी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें हैश रेट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो भी जनरेट हो रही है न्यू जॉब, और वो क्या हम वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। 1-2 ब्लॉक IDs के और थ्रू ये जाएगा। और अगर आप इथीरियम स्कैन पे जाके चेक करेंगे तो ये ब्लॉक IDs जो हैं ये आपको ये मिल जाएंगी कि हाँ आप ETC माइन कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप किसी भी कॉइन को माइन कर सकते हैं, टोकन को नहीं। यहाँ पे शिबा टोकन है। अभी आपने देखा कि हमने लॉगिन कर लिया है, इजीली लॉगिन कर लिया है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं। हमारे पास शिबा का एड्रेस है, हमारे माइन का नाम है, और उसके बाद वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। हमारा माइन इसने कर दी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी हैश रेट इसने जनरेट कर दिया कि इनिशियल हैश रेट जो थी वो मेरी थी 2.428 MH, यानी कि मेगा हैश रेट होती है। उसके बाद यहीं पे माइनिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपका GPU 100% यूज़ हो रहा है। आप दूसरा काम अगर कुछ करना चाहते हैं जो CPU बेस्ड होता है वो आप कर सकते हैं इजीली। और माइनर को क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+C दबाना है। यहाँ पे पूछेगा आपको कि बैच जॉब बंद करनी है या नहीं, आपको Y दबाना है और एंटर दबाना। और यहाँ पे आपकी माइनिंग स्टॉप हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने आपको एक एक तरीका बता दिया है कि कैसे माइनिंग करते हैं और क्या मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो आइए फिर से अपने ट्रेडिशनल वे में इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में बात करते हैं। फिलहाल के लिए बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। साइनिंग ऑफ।